तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा। असारे सारमतिनो सारे चासार दशिनो ते सार नादि गच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। अर्थात जो सार को निस्सार और निस्सार को सार समझता है, ऐसे गलत चिंतन वाले व्यक्ति को सार प्राप्त नहीं होता। किसे सार प्राप्त नहीं होता? स्थविर सारिपुत्र की कथा। शाक्य मुनि के पृथ्वी पर पदार्पण के पहले से ही राजगृह के पास उपतिष्य तथा कोलित नाम के 2 गांव थे। जिस दिन उपतिष्य गांव की सारी नामक ब्राह्मणी ने गर्भधारण किया, उसी दिन कोलित गांव की मोगली नाम की ब्राह्मणी ने भी गर्भधारण किया। यह संयोग की बात थी कि दोनों ब्राह्मणियों ने एक ही दिन गर्भधारण किया। इन दोनों परिवारों में 7 पीढ़ियों से गाढ़ी मित्रता थी। समय आने पर दोनों परिवारों में पुत्र पैदा हुए। सारी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम उपतिष्य रखा गया और मोगली ब्राह्मणी के पुत्र का नाम कोलित रखा गया। उम्र आते ही वे दोनों सर्वगुण संपन्न हो गए। उन दिनों राजगृह में प्रत्येक वर्ष गिरिज समझ नामक मेला लगता था। दोनों मित्र एक ही मंच पर बैठकर मेला देखते, हंसने की बात पर हंसते थे, उदासी की बात पर उदास होते थे तथा दान देने के अवसर पर उचित दान देते थे। इस प्रकार एक बार अपने प्रारब्ध के अनुसार वे हंसने की बात पर भी चुप रहे, रोने की बात पर भी मौन रहे तथा दान का अवसर आने पर भी कुछ नहीं किया। वे दोनों चुपचाप कुछ इस प्रकार सोचते रहे, इस मेले में क्या रखा है? 100 साल के अंतराल में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। हमें तो इस संसार रूपी मेले से छुट्टी पानी चाहिए। इस प्रकार जब दोनों शांत बैठे थे, तब कोलित ने उपतिष्य से पूछा, बंधु उपतिष्य, आज तुम प्रतिदिन की तरह प्रसन्न न दिखकर चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है? कोलित, इस मेले में क्या रखा है? समय के अंतराल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे। अतः मैं सोच रहा हूँ कि इससे मुक्ति कैसे मिले। परंतु मित्र, आज तो तुम भी उदास बैठे हो, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? कोलित ने कहा, बंधु, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। हम दोनों ही की सोच एक ही है, पर मुक्ति के लिए तो प्रवृत्ति लेनी होगी। किससे प्रवृत्ति ली जाए? उन दिनों राजगृह में संजय नाम का एक परिव्राजक अपने शिष्यों के विशाल समूह के साथ रहता था। उपतिष्य तथा कोलित ने उसी से प्रवृत्ति लेने का विचार किया। वे उसके पास गए, उससे प्रवृत्ति ग्रहण की और बहुत जल्द ही संजय द्वारा बताए सारे सिद्धांतों को पूरी तरह हृदयंगम कर गए। तब उन्होंने संजय से पूछा, आचार्य, हमने आपके द्वारा बताए सारे सिद्धांतों को हृदयंगम कर लिया, अब आगे कुछ बताइए। आगे बताने के लिए कुछ नहीं है, जितना मालूम था उतना बता दिया। यह सुनकर दोनों मित्रों ने राय की, इस आचार्य के पास रहने से कोई फायदा नहीं है। आर्यवर्त बहुत विशाल देश है, अगर हम यहाँ घूमेंगे तो निश्चय ही कोई न कोई सही आचार्य मिल जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों मित्र पूरे जम्बूद्वीप घूमते रहे। उन्हें एक के बाद एक आचार्य मिलते गए, पर जब वे उन आचार्यों से शंका समाधान के लिए प्रश्न करते तो वे उत्तर नहीं दे पाते थे। कुछ समय के बाद उन दोनों ने अनुभव किया कि अब और अधिक भटकना बेकार है। अतः हार थक कर वे राजगृह वापस आ गए और परस्पर निर्णय लिया, हम में से जिसको भी सत्य की पहले अनुभूति होगी वह दूसरे को तुरंत सूचित करेगा। आप सबका मंगल हो।